बढ़ती महंगाई पर घिरी मोदी सरकार, राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश। मोदी ने जारी किए निर्देश, जरूरी चीजों की सप्लाई चेन से बाधा करें दूर। जमाखोरी को लेकर एक बार फिर से राज्यों को सख्त सलाह, काबू में रखने के लिए करें कड़ी कार्रवाई। महंगाई की मार झेल रही जनता पर एक और मार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा। पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर ₹1.69 की बढ़ोतरी, डीजल 50 पैसे महंगा। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹73.25, पहले ₹71.56 थी कीमत। सब्जियों के दाम में फिर लगी आग, फिर रुला रही है प्याज, आलू की कीमत आसमान पर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, महंगाई हमारे लिए चिंता का सबब, लेकिन सरकार की कोशिश जारी। विगत 10 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डिरेल्ड हो गई है। पुनः पटरी पर देश की अर्थव्यवस्था को लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने हैं, तो हमारे यहाँ कार्य योजना तेजी से तैयार हो रही है। AK एंटनी के बयान पर कांग्रेस में मंथन, दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस सभी धर्मों का करती है सम्मान, लेकिन जनता तक संदेश पहुंचाने में नाकाम रही पार्टी। निश्चित तौर पर हमको जितने दृढ़ता से और जितना अच्छे ढंग से लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना चाहिए, शायद हम लोग नहीं कर पाए। राहुल को लेकर पूछे सवाल पर बोले दिग्विजय, कहा, राहुल सत्ता के भूखे नहीं, जब चाहते बन सकते थे प्रधानमंत्री। साईं पर जारी विवाद, स्वामी स्वरूपानंद ने कहा, उमा भारती के मौन रहने से काम नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको मौन धारण नहीं करना चाहिए, उनको शंकाओं का समाधान करना चाहिए। अगर उन्होंने इसमें अपना मुंह खोला है तो पूरी बात बताएं। जब उन्होंने ये कहा कि व्यक्तिगत मामला है तो व्यक्तिगत सिद्ध कर दें। शंकराचार्य उमा भारती मामले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का टिप्पणी से इनकार, लेकिन कहा, मैं शंकराचार्य का शिष्य, उनके हर शब्द मेरे लिए आदेश। व्यापम घोटाले में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, आज से राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान। व्यापम घोटाले में आरोपी मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी, 14 जुलाई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल M.K. नारायणन ने दिया इस्तीफा, केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद था दबाव। संघ प्रमुख भागवत ने बताई तलाक की अनोखी वजह, कहा, पढ़े लिखे लोगों में अहंकार की वजह से होता है डिवोर्स। नए विवाह करने वाले दंपतियों में विवाह विच्छेद का प्रमाण कहाँ ज्यादा है? तो सुशिक्षित लोगों में ज्यादा है। क्यों? तो लोग कहते हैं कि ईगो एडजस्टमेंट नहीं होता, अहंकार का नियंत्रण नहीं हो पाता नए लोगों का, इसलिए फिर पति पत्नी ज्यादा दिन साथ में झगड़ा हो जाता है किसी न किसी बात। हरियाणा के जींद में अग्रवाल समाज के पुरुषों की पंचायत में फैसला, डीजे के गाने पर डांस करने को लेकर महिलाओं पर पाबंदी। जींद में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में सुनाया गया फैसला, फैसले में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार आज इराक से भारत लौटने वाले 31 लोगों के कागजात तैयार, बुधवार को 30 लोगों को लाने की तैयारी। करबला से भी 30 भारतीयों को लाने की तैयारी, अगले 3-4 दिनों में 100 और लोग वतन लौटेंगे। अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान, पीएम की मौजूदगी में 5 सैटेलाइट के साथ PSLV C-23 लॉन्च। My congratulations to our brilliant space scientists and the Department of Space for yet another successful launch of the Polar satellite. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत चुनिंदा देशों में हुआ शामिल, बोले सार्क सैटेलाइट लॉन्च करने का है सपना। प्रीति के विदेशी गवाह अजीम ने ईमेल से भेजा बयान, मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलकर प्रीति ने पेश किए कुछ और सबूत। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा, सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद नेस वाडिया को तलब करेंगे। काम के सिलसिले में प्रीति जाना चाहती हैं विदेश, मुंबई पुलिस ने दी इजाजत। लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। ग्रेटर नोएडा में अवैध खनन का विरोध करने वाले संदीप की हत्या, माफिया गिरोह पर शक, पिता का आरोप ट्रक से कुचलकर की गई हत्या। गाजियाबाद के पास हापुड़ में दलित बच्ची के साथ दरिंदगी, चोरी का आरोप लगाकर बुरी तरह से किया गया टॉर्चर। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में मंदिर में मिली युवती की लाश, 2 महीने से पुजारी के साथ रहती थी लड़की, हत्या के बाद पुजारी फरार। मध्य प्रदेश के बैतूल में पति ने 50,000 में किया पत्नी का सौदा, बेचने के बाद पैसे से ले ली बाइक। जलपाईगुड़ी के रायपुर टी स्टेट में 7 चाय बागान मजदूरों की मौत, बागान बंद होने से भुखमरी के शिकार हैं मजदूर। इस चाय की बगीचा खस्ता होते जा रहे हैं, जहां भुखमरी के शिकार में आम लोगों की हर दिन मौत हो रहे हैं और सरकार यहां चुप्पी साधे हैं। ये चुप्पी साधे हुए बैठे सरकार बंगाल में भी है, दिल्ली में भी है। बिहार के किशनगंज में पैसेंजर ट्रेन में बम मिलने से अफरा तफरी, 8 बम बरामद हुए। यूपी के मैनपुरी में शराब पीने से रोकने पर शख्स ने पत्नी और बेटी की हत्या की, घटना के बाद फरार। आज से डीयू में दाखिले की प्रक्रिया शुरू, कल आई थी पहली कट ऑफ लिस्ट। यमुनानगर का हथनीकुंड बैराज लापरवाही के चलते बाढ़ जैसे हालात से घिरा, दरारों से रिस रहा है पानी। दिल्ली और आगरा के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी, 3 जुलाई को ट्रायल रन। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना होगा जर्मनी से, जर्मनी ने अल्जीरिया को 2-1 से हराया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा फ्रांस, नाइजीरिया को 2-0 से हराया। उरुग्वे के स्टार स्ट्राइकर लुइस सुआरेज ने आखिरकार अपनी गलती मानी, इटली के खिलाड़ी चलिनी से मांगी माफी।